हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम सभी विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपने फिजिक्स कोर्स का सबसे पहला चैप्टर गणितीय पृष्ठभूमि भौतिक विज्ञान की को स्टार्ट कर रखा था, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने प्रारंभिक बीजगणित टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने बहुपद के बारे में पढ़ लिया, बहुपद की कोटि कैसे निकाली जाती है उसके बारे में पढ़ लिया, और बहुपद के जो प्रकार थे जैसे रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, वो पढ़ लिए। उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस कर लिए, जिनके जवाब कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को बहुत ही अच्छे तरीके से सेंड किए हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ उसको आप लोग पूरे वीडियो में देखो कि क्या दिया है, और फिर उसका उत्तर लिख के भेजने की कोशिश ज़रूर किया करो आप लोग सभी स्टूडेंट्स। तो चलो आज हम लोग उस बीजगणित की टॉपिक को हम लोग आगे एक्सपेंड करते हैं और उससे जुड़ी हुई एक नई टर्म सीखते हैं। आज की हमारी जो टर्म है वो है द्विपद प्रमेय। क्या चीज़ है आज की टर्म हमारी? द्विपद प्रमेय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन, बायनोमियल एक्सपेंशन या थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम या एक्सपेंशन, ठीक है। आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग लगाएं, बायनोमियल थ्योरम या एक्सपेंशन, द्विपद प्रमेय। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इस द्विपद प्रमेय की अपन लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ी, ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में पहले अपन लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अब देखो कि यदि आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, कोई आपके पास बीजगणित समीकरण है, और वो समीकरण है आपके पास x + 1 की पावर +2, तो आप इसको बहुत ही आसानी से a + b की होल स्क्वायर का सूत्र लगा के क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। और कितना इसका आंसर लिख दोगे, x² + 2x + 1। उसी प्रकार से यदि ये इस प्रकार से होता x + 1 की पावर -2, तब आप इसको क्या करते, आसानी से क्या लिखते, इसको पावर को बटा में ले जाते, तो पावर किसकी हो जाती, प्लस की। अब आप लोग बटा में a + b का स्क्वायर यूज़ करते, तो ये आ जाता है 1 बटा में x² + 2x + 1। बहुत आसानी से आप इसको कर लेते हैं। लेकिन यदि आपके पास यहाँ पर जो पावर है, ये पावर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, बहुत ज़्यादा टफ पावर आ जाए, मतलब x + 1 की पावर यदि आपको कहे कि -7 निकालो, x + 1 की पावर कितनी निकालो, -7, तब आप यहाँ पर किसी भी सर्वसमीका का उपयोग, किसी भी सर्वसमीका या सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते। कौन सी सर्वसमीका? जो अपने वो 4 शुरू में लिखी थी ना, a + b का स्क्वायर, a + b का क्यूब। यदि आप उनका कर भी लोगे तो बहुत ज़्यादा ये टफ बन जाएगा। वैसे आप इसको करना चाहो तो आप फैक्टर करके लिख सकते हो, 1 बटा में इसको x + 1 की पावर 7 लिख लोगे, ठीक है। अब आप इसको लिखोगे x + 1 की पावर 2, x + 1 की पावर 2 और x + 1 की पावर 3, ऐसा लिख लोगे। क्योंकि इन तीनों के आधार समान है, तो पावर जोड़ के देखो, 3 और 2 5, 5 और 2 कितनी बन गई, 7 बन गई। लेकिन अब क्या करोगे आप, इस पर a + b का होल स्क्वायर, इस पर a + b का होल स्क्वायर, इस पर a + b का होल क्यूब, ये 3 फॉर्मूले अप्लाई करोगे तो ये बहुत ही बड़ी गणना चली जाएगी, बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ठीक है, इसको करने में क्या होगी, अपन लोगों को इसको करने में होगी बहुत ही ज़्यादा कठिनाई। तो इस कठिनाई से बचने के लिए हम लोगों ने एक नियम बनाया, उसको क्या बोला जाता है, द्विपद प्रमेय बोला जाता है, ठीक है। तो चलो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए बात करते हैं कि द्विपद प्रमेय होती क्या है। ज़रूरत तो आपको इसकी महसूस होगी क्या ज़रूरत है। यदि अपने को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ही ज़्यादा कठिन बीजगणित समीकरण दिया है और उसको हमें हल करना है, तो वहाँ पर हम लोग नॉर्मल जो हमारे फॉर्मूले हैं उनका यूज़ नहीं कर सकते। किसका यूज़ करना पड़ता है, अपने को द्विपद प्रमेय का यूज़ करना पड़ता है। अब द्विपद प्रमेय क्या है, द्विपद प्रमेय क्या है, अब इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। द्विपद प्रमेय बोलती है कि यदि आपके पास ब्रैकेट में लिखा हो 1 + x और इसके ऊपर पावर हो n, जहाँ n धनात्मक, ऋणात्मक व ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है,
यदि आपके पास ब्रैकेट में है 1 + x और उसकी पावर है n, तब आप इसको जब खोल के लिखोगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 + nx प्लस n-1 बटा में 2, और ये वाला जो सिंबल बनाया ना मैंने इस प्रकार का, ये वाला सिंबल, इस सिंबल को फैक्टोरियल बोलते हैं, मैं वो अलग से बता देता हूँ। x आ चुका है, अब x की स्क्वायर, फिर प्लस का निशान, n-1 2n-1 बटा में फैक्टोरियल के अंदर 3, x की स्क्वायर आ चुकी है तो x की क्या आ जाएगी अभी, क्यूब प्लस 104, ये इन्फिनिटी तक या अनंत तक क्या करता चलेगा, चलता चलेगा। ठीक है बात। अब ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, द्विपद प्रमेय बोलते हैं। मतलब यदि हमारे पास 1 + x की पावर n है तो हम उसको खोल के इसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक है बात। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, जहाँ ये वाला जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 ये बोला जाता है। और इसको निकालने का तरीका क्या है, आप इसको लिखें 2 × 1 बराबर आ जाएगा 2। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 3 है, इसको निकालने का तरीका होता है 3 से लगो और घटते क्रम में गुणा करते जाओ, 3 2 1, ये बना कितना 6। यदि फैक्टोरियल 4 निकालना हो तो 4 से लगो और घटते क्रम में गुणा करते जाओ, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 24। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 3, 4 का फैक्टोरियल कितना 24। ठीक है बात। तो ये फैक्टोरियल आपको पता लग गए, द्विपद प्रमेय पता लग गई कि यदि ऐसा हो तो इसको खोल के इसके बराबर लिखा जा सकता है। इसी को द्विपद प्रमेय बोलते हैं। आप लोग नोट कर लें इसको या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इसमें आपको एक ख़ास बात याद रखनी है, इसका जो स्पेशल पॉइंट है वो स्पेशल पॉइंट देखो क्या है। इसका स्पेशल पॉइंट ये है कि यदि x का मान बहुत छोटा हो, यदि x बहुत छोटा हो, यदि x बहुत छोटा हो, इसकी वैल्यू बहुत छोटी हो, तब आपको ये वाले जो टर्म्स हैं, तीसरा चौथा पांचवा, आगे वाले जो मतलब उच्चतर घातों वाले टर्म्स हैं, उनको आप लोग क्या कर सकते हो, 0 मान सकते हो तो x की उच्चतर घातें क्या मानी जा सकती है, नगण्य मानी जा सकती है। नगण्य का मतलब होता है 0 के बराबर, 0 के लगभग बराबर। तब आप केवल कितने के बराबर लिखोगे इसको, 1 + nx। इसका मतलब यदि x बहुत छोटा है तो 1 + x की पावर n को आप कितना लिखोगे, 1 + nx। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है ये वाली, नोट करें इसको। अब क्या करते हैं, इसको आप लोग एक एग्जांपल समझते हैं, उससे थोड़ा यह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या है। ठीक है, एग्जांपल इसका यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, स्पेस बना लिया मैंने। देखो एग्जांपल इसका ये है कि यदि हमें 1001 का घनमूल करना हो तो कितना आएगा। वैसे यदि इसको आप लोग साधारण तरीके से करोगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और लंबा मेथड चला जाएगा। तो हम इसको कौन से प्रमेय का यूज़ करके करते हैं, द्विपद प्रमेय का यूज़ करके करेंगे। देखो क्या करोगे, इसको 1001 को आप लोग 1000 + 1 लिख सकते हो। तो आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, 1000 में 1 जोड़ दें तो 1001 बन जाता है।
और इसके ऊपर पावर देखो कितनी पड़ी है, 1/3 पावर पड़ी है। ठीक है बात। अब मैं चाहता हूँ कि इसको बिल्कुल आसानी से हल कर लूँ, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, x को क्या करना पड़ेगा, मेरे को बहुत ही छोटा बनाना पड़ेगा। मतलब ये वाला जो मेरे पास टर्म है, ये टर्म मेरे को 1 + x के रूप में लेके आना पड़ेगा। पहले तो किसके रूप में लेके आना पड़ेगा, 1 + x की पावर n के रूप में। तो आप कहोगे सर ये वाला जो रूप है ये बन गया, 1 की जगह देखो 1 पड़ा है, x की जगह कितना आ गया, 1000 आ गया, और n की जगह कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो नहीं, 1 + x की पावर n का रूप तो बन गया, लेकिन इसका हमने बहुत ही छोटा रूप तैयार करना है। मतलब x हमारे को क्या करना है, बहुत ही छोटा करना है। तो उसके लिए मेरे को देखो क्या करना पड़ेगा, 1000 को मैं कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, ब्रैकेट में से 1000 को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर कितना बच जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर 1000 अपनी जगह छोड़ के जाएगा 1, और प्लस में इसके ये बटा में लग जाएगा ऐसे। और कंबाइंड पावर दोनों की कितनी पड़ी हुई है, 1/3। अब आपको पता है कि 1000 का घनमूल सिंपल होता है बिल्कुल कितना, 10। और यहाँ पर देखो ब्रैकेट में कितना बचा, 1 + 1/1000, जिसको आप लिखोगे 0.01, और पावर कितनी पड़ी, 1/3। अब इसको आप लोग ब्रैकेट को इसके साथ तुलना करके देखें। 1 की जगह 1 पड़ा हुआ है, x की जगह कितना आ गया 0.01, n की जगह कितना आ गया 1/3। अब x देखो कितना है, x है 0.01। क्या ये बहुत छोटा है, तो ये बहुत छोटा है। तो यदि ये बहुत छोटा है तो मेरे को किसके बराबर लिखना पड़ेगा, 1 + nx के बराबर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, 10 बाहर पड़ा हुआ है, ब्रैकेट पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले 1 फिर nx, n का मान 1/3 और x कितना है हमारे पास 0.01। इसको जब आप हल करोगे तो आंसर आएगा इसका 10.0033। ये इसका क्या आएगा, अपना आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे इसको हल करना है। तो बिल्कुल आसान हो गया। कौन सी प्रमेय का यहाँ पर मैंने यूज़ किया, देखो द्विपद प्रमेय का यहाँ पर क्या किया मैंने, यूज़ किया। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन खुद करने के लिए देता हूँ, और उस क्वेश्चन के साथ ही अपना जो बीजगणित का जो अपना टॉपिक था वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और कल हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे कल, ट्रिग्नोमेट्री। तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि यदि आपको 101 का वर्गमूल निकालने को कहा जाए तो वो कितना आएगा। 101 का वर्गमूल 1/2 पावर। तो ये आपको कैसे करना है, कौन सी प्रमेय का यूज़ करके, द्विपद प्रमेय का यूज़ करके। ये स्टेप फॉलो करने हैं आपको, जैसे इस तरीके से ये किया ना वैसे करना है। और कितना आंसर आएगा उसका वो आंसर निकाल के, और इसका जो सॉल्यूशन करोगे वो सॉल्यूशन आप मेरे को क्या करोगे, व्हाट्सएप नंबर पे सेंड जरूर करोगे। ठीक है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का मेरे पास आंसर आता है। और जिनके आंसर ये मेरे पास आए उनका सभी का नाम मैं ग्रुप में डालूंगा कि इस स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर दे दिया, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसने आंसर दिया है। जो स्टूडेंट इसका आंसर देगा और जो सही होगा जिसका, उसका नाम क्या करूँगा मैं, जो अपना ग्रुप बना हुआ है स्कूल का 11th क्लास का, उसके अंदर क्या कर दूँगा, डाल दूँगा। ठीक है बात, ओके, इसको आप लोग नोट कर लें। और अपना जो नोटबुक में नोट्स बनाने वाला काम है वो आप लोग जारी रखें, और चेक करवाने के लिए टाइम टू टाइम उसको स्कूल में भेजें भी। ठीक है बात, ओके।